नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक 13 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की दो प्रवृत्तियां, दैवीय मतलब सद्गुण और आसुरी मतलब दुर्गुण संपदा का भेद समझा रहे हैं। श्लोक 13 में यह बताया गया है कि कैसे आसुरी प्रवृत्ति का इंसान अपनी बुद्धि और अहंकार के कारण खुद को ही सब कुछ मान बैठता है। इस श्लोक का परिचय अगर दिया जाए तो संक्षिप्त में मैं बताता हूं। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद योग का 13वां श्लोक है। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन किया है। श्लोक 13 में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की सोच, दृष्टिकोण और जीवन दर्शन को बताया गया है। आसुरी व्यक्ति अहंकार, दंभ और ज्ञानवश यह मानते हैं कि वे ही सब कुछ हैं, उनके समान कोई भी नहीं और वे सुख में से सिद्ध हो चुके हैं। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि ऐसी दृष्टिकोण आध्यात्मिक पतन, बंधन और दुख का कारण बनता है। श्लोक का अध्ययन हमें विनम्रता, ईश्वर भक्ति और कर्तव्य पालन के मार्ग पर स्थिर करता है। आगे हम विस्तार पूर्वक इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। आइए पहले इस पावन श्लोक का उच्चारण करें। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं मस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है। आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य सोचता है, आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है और अब मैं अपने इस मनोरथ यानी इच्छा को भी प्राप्त कर लूंगा। यह धन मेरे पास है और यह जो और अधिक धन है वह भी भविष्य में मेरा ही होगा, यानी उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती। दूसरे शब्दों में, आज मैंने यह धन संपत्ति प्राप्त कर ली है, अब मैं अपनी इस इच्छा को भी पूरा कर लूंगा। यह धन मेरे पास है और भविष्य में इससे भी अधिक धन मेरे पास होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मानसिकता का चित्रण करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को मुख्यतः धन, उपलब्धि, अधिकार और इच्छाओं की पूर्ति के आधार पर देखता है। उसकी सोच कुछ इस प्रकार होती है, आज मैंने इतना प्राप्त कर लिया है, अब इससे भी अधिक प्राप्त करूंगा। जो मेरे पास है वह पर्याप्त नहीं है, भविष्य में और धन और संपत्ति तथा उपलब्धियां मेरी होनी चाहिए। यहाँ समस्या धन कमाने में नहीं है, बल्कि धन के प्रति असीम आसक्ति और लालच में है। धन जीवन की आवश्यकता और साधन है, लेकिन जब धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है, तब व्यक्ति के भीतर असंतोष, अहंकार और निरंतर चिंता बढ़ने लगती है।
दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने आसुरी मानसिकता का मनोवैज्ञानिक उजागर किया है। ऐसा व्यक्ति हर उपलब्धि का सिर्फ श्रेय अपने पुरुषार्थ को देता है। वह भगवान की कृपा या प्रकृति के नियमों को भूलकर केवल मेरा धन, मेरा अधिकार के जाल में फंस जाता है। अब यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में हम 3 तरह की बातें करेंगे। पहला, अहंकार और नियंत्रण का भ्रम। व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ उसकी मेहनत और बुद्धि से हुआ है, या ईश्वर, समाज और भाग्य को नकार देता है। दूसरा है मैं ही मालिक हूं की भावना। वह सोचता है कि मैंने यह पाया है, मैं और पाऊंगा, यह सब मेरा है। यह सोच व्यक्ति में घमंड और स्वार्थ को जन्म देती है और दूसरों को तुच्छ समझता है। तीसरा है असंतोष और भविष्य की अंतहीन चिंता। वह सोचता है कि जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, और जो नहीं मिला उसकी चिंता में जीवन बिता देता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, शांति कभी नहीं मिलता। इसलिए सही ज्ञान, सही दिशा और सफल जीवन ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, आज के कॉर्पोरेट और भागम भाग भरे युग में यह श्लोक हमें चेतावनी देता है। जब हम अपनी सफलता के नशे में यह भूल जाते हैं कि सब कुछ यही रह जाना है, तब हम आसुरी मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं। संतुलन और कृतज्ञता ही दैवीय मार्ग है। आधुनिक जीवन की प्रासंगिकता में धन का संचय आवश्यक है, पर लालच विनाशकारी है। संतोष ही असली सुख है। धन कमाओ पर धर्म पूर्वक। लालच बढ़ता है, शांति छीन लेती है। कर्म में संतोष, जीवन में आनंद और शांति। धन से समृद्धि मिलती है, संतोष से शांति मिलती है, और धर्म से जीवन सफल होता है। पहचाने आसुरी सोच को, अपनाएं दैवीय दृष्टिकोण को, और बनाएं अपना जीवन श्रेष्ठ। तो मित्रों, हमें अपनी सोच को आसुरी लालसा से बचाकर दैवी संतोष की ओर ले जाना है। आशा है यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।